आज लेक्चर नंबर 3 है, मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदान। पहला पोर्शन है मुस्लिम और दूसरा है पाकिस्तानी साइंसदान। पहले पोर्शन में पढ़ना है मुसलमान साइंसदान, दुनिया किसी भी हिस्से से हो, ठीक है। तो मुस्लिम साइंसदान के पहले में जाबिर बिन हैयान है। जाबिर बिन हैयान को इल्म कीमिया का बानी भी कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री का बानी भी कहा जाता है। केमिस्ट्री का कैसे, इन्होंने केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा काम किया। जाबिर बिन हैयान ने कच्च धातु को पिघलाकर साफ़ करने, फौलाद तैयार करने और चमड़ा बनाने, कपड़ा रंगने, लोहे को जंग से बचाने के तरीके मालूम किए। जैसे लिखा हुआ कच्च धातु को पिघलाकर। कच्च धातें क्या होती हैं? बहुत सी धातें मिक्स होती हैं। जब ज़मीन से हम निकालते हैं ना, तो ऐसे नहीं होता कि ऐसे ज़मीन खोदी बीच में है, ये पड़ा है सोना, ये पड़ा है तांबा, ये अलग पड़ा है लोहा, ये सब कुछ मिक्स होता है, ठीक है। तो उसके अंदर से क्या किया जाता है, लोहे को अलग किया जाता है, ठीक है, पिघला के। तो जो पिघला के लोहे को सब में से अलग करने का तरीका था, वो किसने दरियाफ्त किया? जाबिर बिन हैयान ने। जाबिर बिन हैयान किसका बानी कहते हैं? कीमिया का, यानी केमिस्ट्री जाबिर बिन हैयान के ही दम से बनी। इन्होंने और तरीका भी, इन्होंने चमड़ा बनाने का तरीका। चमड़ा देखो ना, अब अगर एक खाल है, जैसे कोई जानवर मर जाता है, देखा होगा, थोड़े दिन अगर वो कहीं प्लाट वगैरह में पड़ा रहे तो उसकी खाल कहाँ जाती है? गायब हो जाती है। लेकिन आप देखो, अगर जूता है, कोई पर्स है, वो कहीं पड़ा है तो वो गलता सड़ता नहीं है, चमड़ा बनता है ना, तो चमड़ा गलता सड़ता नहीं। तो चमड़ा बनाने का तरीका किसने बताया? जाबिर बिन हैयान ने। लोहे को जंग से बचाने का तरीका भी जाबिर बिन हैयान ने बताया। सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है इन्होंने। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली दफ़ा जाबिर बिन हैयान ने ही तैयार किया। जाबिर बिन हैयान इनके अलावा भी कई मुरक्कबात के मौजूद थे। वो वार्निश बनाने के तरीक़ों से भी वाकिफ़ थे। वार्निश है ना, वार्निश कपड़ों से, ज़्यादातर कपड़ों से जो आपके दाग धब्बे होते हैं उनको उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहली बार वार्निश भी इन्होंने बनाया। वार्निश सतहों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जाबिर बिन हैयान पहले कीमियादान थे जिनकी बाकायदा कीमिया तजर्बागाह थी। इससे पहले कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसकी अपनी कोई लैब हो, लेबॉर्ट्री हो। जाबिर बिन हैयान वाहिद बंदा था जिसकी अपनी लैब थी, लेबॉर्ट्री थी। वो कसरे कशीदा के अमल के बारे में भी जानता था। फ्रैक्शन, ये जो लिखा है अपना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कसरे कशीदा यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक दूसरे से अलग करना। जैसे फ़िल्टर नहीं करते हम, चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं, एक चीज़ में दूसरी निकालते हैं, उसको कसरे कशीदा कहते हैं। तो ये काम भी इन्होंने शुरू किया था। तो जाबिर बिन हैयान ने कीमियागिरी और इससे मिलते जुलते मौज़ूआत पर अरबी में बहुत सी किताबें लिखी। अब आपसे 2 नंबर का सवाल आता है, हर साल ही तकरीबन आता है कि जाबिर बिन हैयान की कोई सी 2 मशहूर तसानीफ़ के नाम लिखें। तो यहाँ जैसे लिखे हुए हैं 2 किताबें उनकी, किताबुल कीमिया है, किताबुल खालिस है। 2 किताबें, किताबुल कीमिया है, किताबुल खालिस। तो का लतीनी तर्जुमा एक अंग्रेज़ रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने 1144 में किया। 1892 में मिस्टर आहू हमस ने जाबिर की 9 किताबों का फ़्रांसीसी तर्जुमा किया। यानी इतने काम की किताबें थी इनकी, जाबिर बिन हैयान की, कि जो अंग्रेज़ साइंटिस्ट थे वो इसका तर्जुमा करके इस्तेमाल किया करते थे, बेचा करते थे और दूसरे अपने स्टूडेंट्स को इसका इल्म सिखाया करते थे, ठीक है। 2 बंदों का नाम पढ़ा है हमने, कौन कौन से? एक रॉबर्ट ऑफ चेस्टर, इन्होंने 1144 में किया तर्जुमा, और दूसरे हैं मिस्टर आहमस, उन्होंने जाबिर बिन हैयान की 9 किताबों का फ़्रांसीसी में तर्जुमा किया, ठीक है।